आ गए। ओके, किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़ाऊं गाड़ी? चल, अब थोड़ी सी बात करते हैं कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस नाइट की। क्या मतलब है इस बात का? वो बॉडी जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। अब ये वाला जो हमारा ऑब्जर्वर था, इसका ये रैशनल था, अब बॉडी हुज डेक्लिनेशन इज, इससे हल्की सी ज्यादा, वो क्या मूव करेगी ऐसे? वो तो हमेशा होराइजन के नीचे रहने वाली है। 24 आवर्स दिस बॉडी विल बी बिलो रैशनल होराइजन ऑफ दिस ऑब्जर्वर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बॉडी विल बी कंटिन्यूअस नाइट। तो इसके लिए क्या है? लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन ऑपोजिट नेम। अपोजिट कैसे? क्योंकि अब हमने डेक्लिनेशन साउथ में लिया है, ऑब्जर्वर नॉर्थ में है। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और इस एंगल से हल्का सा बड़ा होना चाहिए। सो 90 माइनस थीटा, सॉरी, declination should be greater than 90 minus theta, theta plus declination greater than 90, theta is what? Latitude plus declination greater than 90. ठीक है, तो दिस इज दी अंडरस्टैंडिंग। इसमें भी ग्रेटर देन आता है, पहले उल्टा कर देते हैं दिमाग कभी कभी, जस्ट फॉर कि ये डिफरेंट है। इसमें भी ग्रेटर का साइन है और पहले वाले में भी ग्रेटर का साइन था। नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। जो लोग सो रहे हैं वो सोते रहेंगे। सर यहाँ मोर देन इक्वल टू नहीं आएगा ना? नहीं, यहाँ पे मोर देन इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने इक्वल टू उस पे ले लिया है। और रैशनल होराइजन पे जब बॉडी होती है तो हम उसको ऐसा मानते हैं कि वो दिखाई देती है। इसमें हमें दिखाना था कि नहीं दिखती है। सो वी हैव टू टेक अ कंडीशन व्हिच इज नॉट ऑन रैशनल होराइजन बट एग्जैक्टली बिलो रैशनल होराइजन। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ग्रेटर देन। ओके सर। हाँ जी, हो गया सबका? आगे बढ़ाऊं स्टोरी? यस सर। यस सर। समझ में भी आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है? ये खाली मैं टाइम पास कर रहा हूँ? नहीं नहीं सर, आ रहा है एकदम अच्छे से। बहुत अच्छे आ से रहा है, अच्छे से आ रहा है। ठीक है। और डायग्राम मिट गया, चलो कोई बात नहीं। इस डायग्राम को लेकर ही मुझे बात समझानी थी तो नया बनाए थे। सो अब थोड़े से एस्पेक्ट ना इस रैशनल होराइजन के डायग्राम के और समझते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर टर्म्स इन दिस। वही डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ।
this is xm, this is x dash m, this is z, this is q, this is x dash m. कोई बताएगा मुझे n x m को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? Sir, upper meridian altitude. ट्रू ऑल्टीट्यूड एट सब लोगों को समझ में आई ये बात है ना? सिमिलरली n x dash m को क्या कहेंगे? Lower meridian altitude. ट्रू ऑल्टीट्यूड एट लोअर मेरिडियन. ठीक है ना? Always remember pxm is always equal to px dash m because this is the radius of the declination circle of the body. क्या ये बात सही है? Yes, sir. है ना? ठीक. एक और चीज बताया था, मैं तुम्हारे को समझ में आ रही होगी, बट फिर भी मैं आपकी तरफ से बता देता हूँ. XM to x dash m, ये क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल. क्या ये बात भी सही है? Yes, sir. है ना? ठीक. एक और चीज इसमें दिखाना चाहता हूं मैं. ये जब हमारी बॉडी अपर मेरिडियन पे थी तब भी बॉडी का एजिमथ नॉर्दर्ली था इस डायग्राम पे, और जब हमारी बॉडी इंफीरियर मेरिडियन पे मेरिडियन पैसेज पे थी तब भी बॉडी का एजिमथ नॉर्दर्ली था. क्या ये बात सही है? एजिमथ नॉर्थ नॉर्थ. सही है कि नहीं? हेलो. Yes, sir. सही है. ओके. अगर ये सही है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, इस डायग्राम के हिसाब से और चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं. ZQ इज ऑलवेज इक्वल टू लैटिट्यूड इज इक्वल टू NP. क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस सर. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो जरा डायग्राम में. सिमिलरली declination is always equal to 90 minus pxm or equal to 90 minus px dash m. क्या ये बात भी सही है? सर 90 माइनस pxm होगा. px dash m कैसे? दोनों. हाँ, यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है. अच्छी बात मैंने पूछ ली भाई. इसके लिए थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी. यू नीड टू इमेजिन अ बिट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. बेटा देख, तेरे पास बॉल है. सर अभी तो नहीं है फिलहाल. देख, मैंने BALL की बात करी है. सर है. मेरी बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें पहले भी कहा था. आई थिंक जब तुम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की थी, आई टोल्ड यू गाइस कि 10 रुपए खर्च कर लो. याद आ रहा है? सर हेलो हेलो हेलो.
सर आप बीमार पड़ गए उसके बाद किसी ने बॉल नहीं खरीदी सर। बॉल नहीं खरीदी? अरे यार कोई बात नहीं, अब देख ध्यान से सर ले लेंगे, बेटा। आज देख ले ये लेंगे, आप पोल है ना, बताइए। ये पोल है, हमेशा रहेगा पोल, यस सर। रहेगा ना। अब मान लेते हैं मैं कोई भी, सपोज इसको आई डोंट नो कैसे समझाऊं यार, इसको सेंटर मानूं, दिख रहा है कि नहीं? आई डोंट नो, एक मिनट रुक यार, तेरी बात को समझाने के लिए मुझे कुछ टूल्स समझने पड़ेंगे, मेरे पास इस वक्त है या नहीं। एक मिनट, कुछ ना कुछ तेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा तेरे को समझाने के लिए। तेरे को ये बात क्यों नहीं समझ में आई, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। समझ बात, ये हमारी बॉल है, यानी कि अर्थ मान लेता हूं, है ना, और ये सेंटर है पोल, ठीक है ना। तो अगर मेरा कोई भी बॉडी है, ये मेरे पास प्रकार है, प्रकार, कोई भी बॉडी है, उसका अगर मैं डेक्लेनेशन मान ले 10 डिग्री कोई डेक्लेनेशन किसी बॉडी का है, तो पोलर डिस्टेंस उसका कितना होगा बता मुझे। अ बॉडी हैविंग डेक्लेनेशन एज 10 डिग्री, what is the polar distance of that body? Sir, 80. 80। तो यस सर। आई डोंट नो तो दिख रहा है कि नहीं। 80 वाले का मैं अगर सर्कल बनाऊं तो मुझे प्रकार को और खोलना पड़ेगा, और मोटा मोटी मैं बात करूं तो वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। दिख रहा है तेरे को? है ना, हाँ 80 सर। वाले का। अब अगर यही बॉक्स में कहूं जिसकी डेक्लिनेशन है 60 फॉर एग्जांपल, उसके पोलर डिस्टेंस कितना होगा? सर 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे 30 डिग्री का एक कोण बना सकता हूँ, सर्कल। 30 डिग्री का सर्कल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा मोटा मोटी। यस सर। समझ में आ रही है? ये हाँ 30 सर। डिग्री मैंने कैसे बनाया? पोलर डिस्टेंस से, हाँ या ना? हाँ सर। सर मैंने सर्कल बनाया पोलर डिस्टेंस से, मैंने सर्कल डेक्लिनेशन से नहीं बनाया। क्या ये बात सही है? हाँ यस जी सर। तो ये सर्कल बना हमारा डेक्लिनेशन सर्कल, सही है। अब ध्यान से देख, अब मान ले, आ गया मेरा ऑब्जर्वर, बिंदी कहाँ गई? ये रहा मेरा ऑब्जर्वर। मान ले ये मेरा, ये सर्कल है, ये मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पर है, समझ गया सर, समझ गया, समझ गया। समझ गए? यस सर। ओके ला, ओके सर, समझ गया सर। ठीक है, वेरी गुड। इसीलिए कहा था बॉल ले लो। 10 रुपए खर्चे नहीं तुम लोगों ने, खर्चे जरूरी थे, वो बहुत जरूरी थे। अभी भी ले लेना, मेरी बात याद रखना। ये मत सोचना कि हाँ हमें समझ में आ गया अब 10 रुपए खर्चे की जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठोगे, जब भी छोटे से छोटा भी डाउट आएगा, बॉल अगर तुम्हारे पास होगी, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। So please spend 10 rupees now also, no issues। 10 रुपए की बॉल है यार, और मैं तो बताऊं, ये बॉल जब से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना, तब से मैं ये यूज कर रहा हूँ। यानी तकरीबन 1.5 साल के आसपास हो गया मेरे को ऑनलाइन पढ़ाते हुए, और मेरे 10 रुपए 1.5 साल चले गए। देख, सोच के देख कितना सस्ता इन्वेस्टमेंट है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, इजी। चलो मैं क्या बता रहा था, हाँ, अब मेरी थ्योरी खत्म हो गई है इसकी सारी। जो मेरे पास सर्कमपोलर की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने समझा दी, कंडीशन डिराइव करना सिखा दिया, काफी सारे फंडामेंटल नेविगेशन के उसी कॉन्सेप्ट से आते हैं। शायद मेरी बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो जो डायग्राम मैंने बनाया था उसी से ही इमेजिनेशन करना। सारी जो बॉडीज आसमान में घूमती है, क्यों घूमती है, कैसे घूमती है, कब दिखती है, कैसे नहीं दिखती, सारे फंडामेंटल वहीं से आते हैं। And now what I am doing is the numerical concept of circumpolar। उस numerical concept की जो थ्योरी है वो ये है। क्या सब लोगों को समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ सर्कमपोलर। ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, इस क्वेश्चन को लिखें और सॉल्व करें। इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? रिमेंबर दैट
जैसा मैंने अभी इस बच्चे को समझाया था बॉल के ऊपर, हमारा सारा गेम है डेक्लिनेशन सर्कल बनाने का। और डेक्लिनेशन सर्कल बनाने के लिए या सर्कल बनाने के लिए हमारे को दो चीज चाहिए होती है, एक होता है सेंटर और एक होता है रेडियस। तो सेंटर इज ऑलवेज पोल एंड रेडियस इज ऑलवेज 90 माइनस डेक्लिनेशन। सो द की फंडा फॉर ऑल दिस न्यूमेरिकल टू सॉल्व इज चेंज डेक्लिनेशन इनटू पोलर डिस्टेंस। द फर्स्ट स्टेप यू विल डू इज, जैसे ही मालूम पड़ा कि क्वेश्चन सर्कम पोलर का है, वैसे ही हम डेक्लिनेशन को पोलर डिस्टेंस में चेंज कर लेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सर एक बार धीमे धीमे बोलिए। हैं? सर एक बार धीमे धीमे बोलिएगा। धीमे धीमे भाई, मेरे हिसाब से तो मैं धीरे ही बोल रहा था, पर यस आप तो और धीमे बोल देता हूँ मालिक, है ना? तो मैं ये कह रहा था बेटा कि कोई भी सर्कल बनाने के लिए हमारे को दो चीजों की जरूरत होती है, ऑफ कोर्स प्रकार और पेंसिल के अलावा। वो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है, मुझे सेंटर पता होना चाहिए कि मुझे कहां से सर्कल बनाना है और सर्कल का रेडियस क्या रखना है, मेरे को ये पता होना चाहिए। सो इन सर्कमपोलर न्यूमेरिकल में भी हम एक सर्कल ही बनाना चाह रहे हैं। सर्कल किसका? डेक्लिनेशन सर्कल ऑफ द बॉडी। वो डेक्लिनेशन सर्कल ऑफ द बॉडी बनाने के लिए जो सेंटर होता है वो हमेशा एलिवेटेड पोल होता है, और जो रेडियस होता है उसका वो हमेशा 90 माइनस डेक्लिनेशन यानी पोलर डिस्टेंस ही उसका रेडियस होता है। सो हर सर्कमपोलर न्यूमेरिकल में पहला काम आप लोग ये करेंगे कि डेक्लिनेशन को पोलर डिस्टेंस में चेंज करेंगे। अब सही है बेटा, या और धीमे धीमे बताओ? नहीं सर अब ठीक है। अब ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर सुपीरियर मेरिडियन पे 70 एंड इंफीरियर पे 10। बिल्कुल सही है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हमारा सर्कल बनेगा कुछ ऐसा। यानी यो भी 40 और यो भी 40, है ना? ओके, अब हमने क्या करना है, हमने पोलर डिस्टेंस निकालना है। तो पोलर डिस्टेंस इज ऑलवेज 90 माइनस डेक्लिनेशन। सो दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, है ना? सो 30 डिग्री का मतलब ये हमारा सेंटर है। इस सेंटर से 30 का आर्क यहां लगाओ और 30 का आर्क यहां लगाओ, दो आर्क मिल गए, बस सर्कल पूरा हो गया। और सर्कल बना दो, ये ना सर्कल हमारा। खत्म बात। अब कितना आसान है। अब हमारा एनपी हो गया 40 का और पी एक्स डैश हो गया 30 का। तो एन एक्स डैश विच इज ट्रू ऑल्टीट्यूड एट लोअर इज इक्वल टू व्हाट? 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। और हमारा एन एक्स हो गया ट्रू ऑल्टीट्यूड एट अपर, वो किसके बराबर हो गया? सर 40 प्लस NP 30 NP प्लस पी एक्स विच इज इक्वल टू 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। सबको समझ में आया कैसे हमने बनाया ये क्वेश्चन? यस सर। किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी। ये न्यूमेरिकल था, इसका सोल्यूशन ये है, देखो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड में मैंने समझाई दिया है। दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू डू, एक बार देख लो। एंड एग्जाम में डायग्राम बना के करना है, जैसा डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया है और सोल्यूशन जैसा मैंने बोर्ड पे किया है या आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने आप। ये नॉर्थ का डायग्राम था जो मैंने अभी कराया, अब ये जो क्वेश्चन है ये साउथ के डायग्राम का है। तो सब लोग साउथ का डायग्राम बनाएंगे
और फिर सॉल्व करेंगे। सर 85 and 5. एब्सोल्युटली करेक्ट, 85 एंड 5 इज द राइट आंसर। और याद रखना हमेशा जो बड़ी वैल्यू आएगी वो हमेशा सुपीरियर मेरिडियन की होगी, वो हमेशा अपर मेरिडियन की होगी, और जो छोटी वैल्यू आएगी वो हमेशा ही लोअर मेरिडियन की होगी, इंफीरियर मेरिडियन की होगी। बाकी लोग भी कर लो भाई, बता दो कोई, सबका हो रहा है कि नहीं? हाँ जी आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन, नोट डाउन कर लो। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया भाई? यस सर। Yes, sir. हो रहे हैं आधे। Yes, फिर अगला sir. करो। तीसरा क्वेश्चन इज कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन, यू गाइस प्लीज अटेम्प्ट इट। क्या आप लोगों ने ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे पहले? No, sir. तो फिर किया क्या सर्कमपोलर में? बेटा ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे न्यूमेरिकल पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, सेकंड मेट के तुम्हारे। सर ऐसा नहीं कराए थे सर, all are- 2 न्यूमेरिकल कराए थे, वो भी सर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा न्यूमेरिकल नहीं किए थे सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ ये सारे पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं सारे। खैर कोई बात नहीं, द पॉइंट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन कि अगर नहीं करे हैं तो अब तो अच्छे से कर लो सब लोग। कोई डाउट आता है मेरे से जरूर पूछना। ये न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्जाम में, लॉट ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स डू कम इन सेकंड मिड एग्जाम्स। हाँ जी क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं? हो गया सर। Yes sir, हो गया. Declination हो is गया, very good. 66 degree 0.5 minutes south. Latitude is 1 degree 54.5 minutes south. ओके देखो आपकी स्क्रीन पे इसका सोल्यूशन आ रहा है, क्या आपके आंसर इनसे मैच करते हैं? Yes sir, same. ये सारे पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान रखना। हाँ जी सबका हो गया, किसी को कोई डाउट? एनीबडी वांट्स कि मैं बोर्ड पे करके दिखाऊं? सर ये क्वेश्चन नंबर 3 यस जो सर, है ये क्वेश्चन करवा दो सर। हाँ करवा देंगे, बोलो तो सही यार, बोलते तो हो नहीं तुम लोग, दही जमा के बैठ रहते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे को दो ट्रू ऑल्टीट्यूड दिए हुए हैं। अब ट्रू ऑल्टीट्यूड दिए मतलब डायग्राम कैसे बनेगा, सारा गेम है सिर्फ डायग्राम बनाने का। तो पहले एक गोला बनाया है ना, गोले को 4 में डिवाइड कर दिया, यहां लिख दिया जेनिथ, यहां लिख दिया आरएच। कितना आसान है ये करना, है ना। हमारे को मालूम है ये हमेशा नॉर्थ होता है, ये हमेशा साउथ होता है, दिस इज ऑलवेज ईस्ट, दिस इज ऑलवेज वेस्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहली बात तो है इसमें दिया है कि दोनों बेरिंग हमारे साउथ है, साउथ का मतलब इस तरफ ही हमारा डायग्राम बनेगा, इस तरफ ही दोनों पॉइंट आएंगे। तो पहला ट्रू वॉल्यूम जो 70 ट्रू वॉल्यूम का मतलब साउथ से 70 ऊपर, तो एक आर्क हमने यहाँ लगा दिया, यानी कि दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 7004। हाँ जी किसको समझ नहीं आया था, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा हमारे को दिया हुआ है 22/5 का, यहाँ से 22/5 ये आर्क हमने और लगा दिया, 2 आर्क मिल गए, कट्टा खत्म, हमारा सर्कल पूरा हो गया, ये रहा हमारा सर्कल। अब अगर सर्कल ये है तो इसका सेंटर कल होगा, ऑफ कोर्स यही होगा, हाँ या ना? ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब अगर ये एलिवेटेड पोल है,
साउथ पोल, तो इक्विनॉक्शियल कहाँ जाएगा? ऊपर। हो गया हमारा डायग्राम पूरा। इसको डैश कह दो, इसको एक्स रहने दो। अब क्या करें? हमें निकालना क्या था? अब हमारे को दिया हुआ है एस एक्स डैश, यानी कि ये डिस्टेंस दी हुई है 22.5 इज 22.5, और हमारे को एस एक्स दिया हुआ है 70.4 का, ठीक है ना? तो एस एक्स माइनस एस एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू डायमीटर। क्या ये बात सही है? देखो जरा ध्यान से भाई, कुछ बोल तो दो। Yes, sir. Yes, sir. 70 माइनस 22.5 इज इक्वल टू एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू डाया। ये कितना आता है? 70, 50, 48, 47, कितना आता है ये? 40, 47.59. 47.59. 47 डैश, Sir, 47. है ना? Sir. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये डाया है तो रेडियस किसके बराबर होगा? रेडियस विल बी इक्वल टू एक्स एक्स डैश डिवाइड बाय 2, 47, 59 डिवाइड बाय 2। सही है कि नहीं? ये कितना आया? 23 डिग्री 59.5. 59.5। तो ये आ गया रेडियस। रेडियस मतलब पोलर डिस्टेंस। अगर पोलर डिस्टेंस इतना है तो डेक्लेरेशन कितना होगा? डेक्लेरेशन इज ऑलवेज 90 माइनस पोलर डिस्टेंस। सो दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 23, 59.5, दिस इज इक्वल टू 46,005। कहाँ पे? साउथ में, ऑब्वियसली। डेक्लेरेशन हो गया। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू एनपी। तो पहले यहाँ पे छाप लो ना, कंफ्यूज हो जाओ। पेन चेंज करता हूँ। सर डेक्लिनेशन छाप लो। 6605 आएगा ना? ओहो, सॉरी 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 सॉरी, करेक्ट करेक्ट, 66। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। सो अब लैटिट्यूड की बात करें। लैटिट्यूड इज इक्वल टू एनपी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एसपी। सो एसपी इज व्हाट? एस एक्स डैश प्लस पी एक्स डैश। तो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 23, 59.5। so sp is equal to latitude is equal to 46 डिग्री 04.5 साउथ। आई बात समझ में बेटा? किसको समझ नहीं आया था भाई? पूर्व अग्रवाल साहब, कुछ बात समझ में आई? आ गया सर, हो गया। सारा गेम है डायग्राम बनाने का। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द डायग्राम। बस अगर डायग्राम बन गया तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 75% क्वेश्चन ओवर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। चलो भाई ये क्वेश्चन करो, चौथा क्वेश्चन। ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान नहीं है। तो इस पे साउथ और नॉर्थ ध्यान से देखना, ध्यान से चीजें समझना। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन फेज 1 में भी आता है। हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? देखो बोर्ड पे देखो। पहले एक गोला बनाएंगे, उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। यहां लिख देंगे Z, यहां लिख देंगे RH। अब हमारे को दिया हुआ है बेरिंग नॉर्थ 18-12 ट्रू ऑल्टीट्यूड, है ना? नॉर्थ ये है, तो 18-12 मतलब बॉडी
तो ये डिस्टेंस हमारे को 18-12 दिया नॉर्थ की तरफ। फिर हमारे को दिया है व्हेन बेयरिंग साउथ इज 78-40, ये साउथ है, यहाँ 78-40, ये रही बॉडी, ये आ गया हमारा 78-40। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? हेलो हेलो हेलो, यस सर, समझ में आई। हाँ जी सर। Yes, sir. है ना? यस तो 2 सर। पॉइंट मिल गए, सर्कल बना लो, ये हमारा सर्कल बन गया। अब जो ये सर्कल है इसका सेंटर तो यही होगा, तो कौन सा पोल एलिवेटेड है? एलिवेटेड पोल इज नॉर्थ पोल। सही है। सो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब एक बात बताओ, ये x डैश कह दो, इसको x कह दो, x डैश इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ये बात सही नहीं है? सही है सर। यस सर। है ना? तो डायमीटर ऑफ सर्कल x डैश, अरे यार पेन नहीं चल रहा, x डैश इज आल्सो इक्वल टू nx, sorry, and we can also say nx dash plus xx dash plus sx is equal to 180। क्या ये बात भी सही है? सही है सर। है ना? तो xx dash is equal to 180 minus nx dash minus sx, ये बात भी ठीक है? यस सर। ठीक है सर। तो इसको अगर सॉल्व करें, nx dash की तरह 18-12, ऐसे की तरह 78-40, तो ये वैल्यू कितनी आती है? क्या करना है जरा? 8308। 8308। तो हमारे को डायमीटर ऑफ अ सर्कल कितना मिला? 8308। और रेडियस किसके बराबर होता है? रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू पोलर डिस्टेंस which is equal to x dash divided by 2. So 8308 divided by 2 is equal to 41, polar 32. distance कितना आ रहा है? 41, 32। तो अगर पोलर डिस्टेंस इतना है तो डेक्लिनेशन कितना होगा? 90 माइनस पोलर डिस्टेंस which is equal to 90 minus 41, 34 which is equal to 4826। 4826 नॉट। नॉट क्यों? क्योंकि सर्कम पोलर बॉडी की खास बात क्या है? लैटिट्यूड डेक्लिनेशन सेम नेम का होना चाहिए। सो अगर लैटिट्यूड नॉर्थ है तो डेक्लिनेशन भी नॉर्थ ही होगा। अब आते हैं लैटिट्यूड पे, तो लैटिट्यूड इज व्हाट? एनपी। एनपी इज व्हाट? एनएक्स डैश प्लस पीएक्स डैश इज इक्वल टू, एनएक्स डैश कितना था? 18-12 प्लस 41-34 59-46 नॉट। That's how we will solve these questions. ठीक है? So this is the understanding for last question of circumpolar, and we will finish the circumpolar here. Tomorrow we will do the twilight revision. I hope I've been able to give you some knowledge of circumpolar and the understanding of the navigation today. Yes, sir. Thank you very much. सर Have any questions? Ask me. Otherwise, see you tomorrow. Enjoy your lunch.